आज मैं आपको आंवला नवमी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलिए। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी का त्योहार मनाया जाता है। इसे अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है। आज आंवला नवमी है। आज के दिन आंवले के पेड़ की आराधना की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कार्तिक शुक्ल की नवमी तिथि को जो कोई आंवले के पेड़ का पूजन परिवार सहित करता है उसे आरोग्य जीवन और सुख सौभाग्य प्राप्त होता है। मान्यता के अनुसार इस दिन किया गया जप तप दान इत्यादि व्यक्ति को वे सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त करता है। आंवला नवमी की पूजा के दौरान इससे जुड़ी कथा को जरूर पढ़ना या सुनना चाहिए, तभी इस पूजा का अच्छा फल भक्तों को प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी तिथि से द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण वृंदावन गोकुल छोड़कर मथुरा गए थे, इसलिए इस दिन वृंदावन की परिक्रमा करने का विशेष महत्व है। तो आइए अब सुनते हैं आंवला नवमी की ये कथा। एक राज्य में आंवल्य नाम के एक राजा थे। राजा ने यह प्रण कर रखा था कि वह अपनी प्रजा में रोजाना 1.25 मन आंवला दान करेंगे, उसके बाद ही खाना ग्रहण करेंगे। राजा अपने प्रण के अनुसार ऐसा ही करते थे, लेकिन उनके बेटे और बहू को यह बात पसंद नहीं थी। इसलिए एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। एक दिन बेटे ने राजा से कहा उसे इस तरह का दान करना बंद कर देना चाहिए। राजकुमार की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा ने रानी के साथ महल का त्याग कर दिया। राजा आंवला दान नहीं कर पाए और उन्होंने प्रण के कारण कुछ खाया भी नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान को उनके ऊपर दया आ गई। इसलिए भगवान ने राजा के लिए जंगल में ही महल राज और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। जब राजा रानी ने यह देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी 2 गुना राज्य बचा हुआ है, राजा रानी से कहने लगे, रानी देख, कहते हैं कभी भी सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। आओ नहा धोकर आंवला दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी नए महल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता के साथ बुरा व्यवहार करने के कारण राजकुमार के बुरे दिन आ गए। उसका राज शत्रुओं ने छीन लिया। वह दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में पहुंच गए। उनकी हालत इतनी खराब थी कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने ही काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि मेरी सास के भी ऐसा ही मस्सा था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर उसकी सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलटकर देखा और पूछा कि तुम क्यों रो रही हो? तब उसने बताया कि आपकी पीठ पर जैसा मस्सा है वैसी ही मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवला दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल चाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। फिर राजा रानी के बेटे बहू को बहुत पश्चाताप हुआ और वो भी अपने पिता और माँ के साथ आंवले का दान करने लगे। पिता की आज्ञा अनुसार बेटे बहू ने भी आंवला के पेड़ की पूजा की और इसके प्रभाव से घर में पहले जैसी खुशहाली आ गई। अब राजा रानी अपने बेटे बहू के साथ खुशी खुशी रहने लगे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पृथ्वी लोक में इस नवमी पर
लक्ष्मी माता ने भगवान विष्णु और भगवान शिव की उपासना आंवले के रूप में की थी। आंवला नवमी से जुड़ी दूसरी कथा इस प्रकार है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार मां लक्ष्मी पृथ्वी लोक का भ्रमण करने आई। उस समय उन्होंने भगवान विष्णु और भगवान शिव की एक साथ पूजा अर्चना करने की कामना की, जिसके बाद उन्होंने विचार किया कि दोनों की पूजा एक साथ कैसे की जा सकती है। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि तुलसी और बेल की गुणवत्ता वाले आंवले के पेड़ के जरिए ऐसा संभव है। जिसके बाद मां लक्ष्मी ने आंवले के पेड़ को भगवान विष्णु और भगवान शिव का प्रतीक मानकर पूजा की। कहा जाता है कि पूजा से प्रसन्न होकर दोनों भगवान प्रकट हुए, जिसके बाद माता ने पेड़ के नीचे भोजन तैयार किया, जिसका भगवान विष्णु और भगवान शिव ने भोग लगाया। आंवला नवमी का महत्व। कहा जाता है कि कार्तिक शुक्ल की नवमी से पूर्णिमा तिथि तक भगवान विष्णु आंवले के पेड़ पर निवास करते हैं, इसलिए इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ की छाया में भोजन करने को भी कल्याणकारी माना जाता है। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। इस दिन स्नान एवं दान का विशेष महत्व बताया गया है। माना जाता है कि इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। वहीं दान आदि करने के भी बहुत से सुफल प्रदान होते हैं। इस दिन दान करने का भी बहुत महत्व है। मान्यता के अनुसार इस दिन दान करना बहुत शुभ होता है। साथ ही इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। परंपरा के अनुसार इस दिन महिलाएं आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर संतान प्राप्ति की कामना करती हैं। साथ ही माताएं अपने बच्चों की रक्षा के लिए पूजा पाठ करती हैं। सुख समृद्धि और देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अच्छे नवमी का दिन बहुत उत्तम और फलदायी माना गया है। जय हो भगवान विष्णु की, जय हो आंवला देवता की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।